हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। माय सेल्फ डॉक्टर पंकज। फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई स्ट्रिक्ट या यूनिवर्सल गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल या गोल जो इसमें होता है कि जो फ्लूइड लॉस हुआ है, जिसके कारण डेफिसिट बॉडी में हुआ है, उसको हमें रिप्लेस करना है। अब पेशेंट का मेडिकल कंडीशन डिसाइड करता है कि कितना वॉल्यूम और किस कंपोजिशन में लॉस हुआ है, और उसको उसी अनुसार हमें रिप्लेस करना होता है। यहाँ एग्जाम्पल से समझाया गया है कि सीवियर बर्न के पेशेंट में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हेल्दी पेशेंट्स जो एनपीओ है किसी सर्जरी या प्रोसीजर के लिए। और कंपोजिशन के मामले में मान लीजिए कोई पेशेंट को सीवियर डायरिया हुआ है, उसको फ्लूइड और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करेंगे इन कंपैरिजन टू जीआई ब्लड लॉस, जिसमें डायरेक्ट कोलॉइड या फिर इमीडिएटली ब्लड देना पड़ेगा। दो प्राइमरी टाइप के आईवी फ्लूइड्स हैं, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड। दो पार्ट में बांटा गया है। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशंस के एग्जांपल है जैसे नॉर्मल सलाइन जो 0.9% NS है, हाफ नॉर्मल सलाइन जो 0.45% NS है, और रिंगर लैक्टेट, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और कोलॉइड सॉल्यूशंस के एग्जांपल हैं जैसे एल्बुमिन और हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार जो हाइपर ऑनकोटिक होता है, मतलब उनका ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, डेक्स्ट्रान और चिलेटिन। जब भी हाइपोवोलेमिया होता है, क्रिस्टलॉइड फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। कोलॉइड सॉल्यूशन यूजुअली उसी कंडीशन में देते हैं जिसमें ब्लड लॉस हुआ है, और चूँकि ब्लड अवेलेबल नहीं है इमीडिएटली, तो वो एक ब्रीजिंग गैप का काम करते हैं। एल्बुमिन जो है हमारा कोलॉइड सॉल्यूशन है की तरह है, ये उसी केस में यूज़ करते हैं जो नॉर्मल क्रिस्टलाइड से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या फिर जिसमें एल्बुमिन की कमी है और पेशेंट शॉक में। नॉर्मल सिचुएशन में हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च जो हाइपरटोनिक है सॉल्यूशन है, अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे एक्यूट किडनी इंजरी का खतरा रहता है। हर फ्लूइड का अपना एक कंपोजिशन होता है, और बेस्ड ऑन सॉल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें हैं या फिर सॉल्यूट जो मिलाया गया है, वो बॉडी पे अलग अलग मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे 5% डेक्सट्रोज है, तो वो किसी हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को देने से ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। और आइसोटोनिक सलाइन है, तो वो हाइपोनेट्रीमिया प्रिवेंट करेगा, और ज़्यादा सीवियर हाइपोनेट्रीमिया है तो 3% नॉर्मल सलाइन जो फ्लूइड है वो रिप्लेस करते हैं। तो सिचुएशन के अनुसार हमें फ्लूइड डिसाइड करना होता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि फ्लूइड स्टीवर्डशिप होता है, मतलब 4 चीज़ करेक्ट हमें देखना है कि राइट ड्रग, मतलब राइट फ्लूइड जो कंपोजिशन है, राइट ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए फ्लूइड का, और जो पेशेंट को फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं उसके अनुसार जो रिक्वायरमेंट है वही फ्लूइड चलना चाहिए। जब पेशेंट शॉक में आता है तो रिससिटेशन के लिए जो फ्लूइड दिया जाता है यूजुअली वो बैलेंस क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन बेस्ट है। इस केस में 2 से 3 लीटर फ्लूइड इमीडिएटली रिससिटेशन में दिया जाता है, जो हाइपोवोलेमिक या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में सुटेबल होता है। हेमरेजिक शॉक है तो ब्लड रिप्लेस करना है। इम्पॉर्टेंट है कि
फ्लूइड के कारण जो हेमोडायनेमिक चेंजेस होंगे देने से, वो मॉनिटरिंग ज़रूर करना है, ताकि फर्दर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कितने रेट डोज पे करना है उसके अनुसार आइडिया लग सके। मेंटेनेंस फ्लूइड जो है, जैसा बात की थी कि पेशेंट का जो फिजियोलॉजिकल डिमांड है उसके अनुसार देना है, और इसमें सेंसिबल और इनसेंसिबल फ्लूइड को रिप्लेस करते हैं। सेंसिबल क्या हुआ, जो कन्वेंशनल लॉस है कि यूरिनेशन डिफिकेशन में लॉस है, और जो इनसेंसिबल है, जो हमको लेस ऑब्वियस है, जैसे स्वेटिंग या रेस्पिरेशन हाइपर वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट, तो उसमें जो लॉस हो रहा है उसको रिप्लेस करना है। इसके साथ एबनॉर्मल कंडीशंस जैसे वॉमिटिंग, डायरिया या बर्न का पेशेंट, इसमें हमें एक्स्ट्रा फ्लूइड रिप्लेस करना पड़ता है। चीज़ का जो ख्याल रखना है कि हाइपोटेनिक आईवी फ्लूइड जो है वो मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है कि एक तो हाइपोनेट्रीमिया के रिस्क बने रहते हैं, दूसरा यूरिन आउटपुट घट सकता है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल नहीं होगा, और तीसरा है कि जब सोडियम कम होगा तो किडनी को कम सोडियम जाएगा और वो एंटी डायरेटिक हार्मोन को एलिवेट करेगा, जिसके कारण फर्दर यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। जैसे कि 5% डेक्सट्रोज और 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन में डीएनएस बेटर होगा डेक्सट्रोज से, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा तो प्लेन वाटर बच जाएगा 5% डेक्सट्रोज में, और वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, जबकि 5% डीएनएस में डेक्सट्रोज मेटाबोलाइज होने के बाद भी आइसोटोनिक है, तो दैट इज़ बेटर यूज फॉर मेंटेनेंस। अब इसलिए आइसोटोनिक आईवी जो फ्लूइड है आइसोटोनिक, वो बेटर है, ताकि हाइपोनेट्रीमिया के रिस्क कम रहेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है कि हमें फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना है, जो रिक्वायरमेंट है बस उसको रिप्लेस करना है, ओवरलोड नहीं होना है, क्योंकि ओवरलोड होने के अपने साइड इफेक्ट, पेशेंट में इडीमा में जा सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, इडीमा हो सकता है। होप करते हैं कि कुछ फ्लूइड के बारे में आइडिया क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।